जब अकबर के घर आया मिठाई वाला चूहा। एक दिन अकबर का पूरा परिवार दोपहर में आराम कर रहा था। रानी साहिबा ने हुक्म दिया, कोई एक मीठा हलवा बनवाओ, लेकिन सिर्फ मैं खाऊंगी, किसी को हाथ लगाना मना है। हलवा आया। रानी साहिबा ने एक चमचा खाया और बाकी ढक कर रख दिया। रात को जब सब सो गए तो सुबह देखा हलवा गायब। रानी साहिबा गुस्से में, ये किसने खाया? हद हो गई। अकबर ने दरबार में ऐलान कर दिया, जो ये बताएगा कि हलवा किसने खाया उसे इनाम मिलेगा और चोर को सजा। बीरबल मुस्कुरा रहा था, फिर बोला, बीरबल हुजूर, हम चोर को पकड़ सकते हैं, बस एक पिंजरा, एक चूहा और थोड़ी सी हलवा चाहिए। सब हैरान, चूहा क्यों? बीरबल ने एक छोटा सा नाटक रचा। उसने एक साधारण चूहा लाया, उसके सामने रानी का डिब्बा रखा और कहा, यह जादुई चूहा है, ये सिर्फ उसी को सूंघेगा जिसने हलवा खाया है। पूरा राजपरिवार लाइन में खड़ा हो गया। शहजादा सलीम, खुद अकबर, रानी बीरबल की पत्नी और खुद बीरबल। अब जैसे ही चूहा सलीम के पास गया, वो डर गया और बोल पड़ा, मैंने नहीं खाया, वो तो अब्बा जान के कमरे से आया था। अकबर हक्का बक्का। अब चूहा गया रानी के पास। रानी बोली, मैंने तो खा लिया था, पर सिर्फ चखा था। बीरबल की पत्नी बोली, मैं तो बर्तन ही साफ कर रही थी, मुंह तो नहीं लगाया। सब बोले, हमने नहीं खाया। बीरबल बोला, अब चूहा बताएगा सच्चाई। और चूहा गया सीधा बीरबल के पास और वहीं बैठ गया। अकबर गुस्से में, बीरबल, तुमने ही खाया? बीरबल बोला, नहीं हुजूर, लेकिन चूहा मेरा ही है और ये मुझे हलवे से ज्यादा प्यारा है। असल में हलवा सबने मिलकर खाया और ये परिवार की मस्ती थी, कोई जुर्म नहीं। पूरा दरबार और परिवार हंसी से गूंज उठा। बीरबल की बकरियां। एक दिन बादशाह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि बीरबल कुछ सोच में डूबे हुए बैठे हैं। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या सोच रहे हो? बीरबल बोले, हुजूर, सोच रहा हूं कि अगर आपके पास 10 बकरियां हो और उनमें से 3 भाग जाएं, तो कितनी बचेंगी? अकबर हंसकर बोले, सीधी सी बात है बीरबल, 10 में से 3 भाग जाएं, तो 7 बचेंगी। बीरबल मुस्कुराकर बोले, गलत हुजूर। अकबर चौंके, गलत कैसे? बीरबल बोले, बकरी कोई सिपाही थोड़े होती है जो लाइन में खड़ी रहे। अगर 3 भागी तो बाकी भी सोचेंगी, चलो हम भी भागते हैं, और जब तक आप गिनती करोगे सारी बकरियां गायब हो चुकी होंगी। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम तो सच में बकरियों के मनोविज्ञान को भी समझते हो। बीरबल की अनोखी परख। एक दिन बादशाह अकबर बहुत ही मजे में थे। उन्होंने बीरबल से कहा, अकबर, बीरबल, तुम तो कहते हो कि तुम्हारी अक्ल सबसे तेज है, तो मुझे शहर का सबसे बड़ा मूर्ख लाकर दिखाओ। बीरबल मुस्कुराकर बोला, हुजूर, कल ही आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अगले दिन बीरबल दरबार में आया। अपने साथ एक आदमी को पकड़ लाया। आदमी अजीब सी पोशाक में था। उसके हाथ में 2 खाली मटके थे और सिर पर जूते उल्टे पहन रखे थे। अकबर चौंक कर बोले, बीरबल, ये कौन है? बीरबल बोला, हुजूर, यही है वो आदमी जिसे मैंने सबसे बड़ा मूर्ख पाया। अकबर, क्या किया इसने? बीरबल, हुजूर, ये आदमी कल जंगल में गया था, वहां इसे कोई नहीं मिला तो 2 खाली मटके भरकर वापस लाया। रास्ते में मटका गिरा, वो टूटा, तो इसे लगा कि उसकी बीवी नाराज हो जाएगी, तो इसने दोनों मटके फेंक दिए और गुस्से में खुद पर जूते उल्टे पहन लिए। अकबर जोर से हंस पड़े, ये तो सच में अजीब है, लेकिन क्या तुम मुझे उससे भी बड़ा मूर्ख दिखा सकते हो? बीरबल चुप रहा और बोला, हुजूर, अगर आप इजाजत दें तो शीशा मंगवाया जाए। अकबर ने शीशा मंगवाया। बीरबल शीशा अकबर के सामने रखकर बोला, हुजूर, इस आदमी को बिना जाने, बिना पूछे, मैंने जिसे पकड़कर लाया, आप मान भी गए कि यही मूर्ख है। सोचिए, असली मूर्ख कौन हुआ? पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर भी हंसते हंसते बोले, बीरबल, तुमसे कोई जीत नहीं सकता। जब बीरबल ने तोते की शादी करवाई। एक बार बादशाह अकबर को किसी ने बेशकीमती तोता गिफ्ट में दिया। वो तोता बोलता भी था और शायरी भी करता था। अकबर बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल, इस तोते की देखभाल तुम्हारे जिम्मे है, अगर ये मर गया तो तुम्हारी खैर नहीं। बीरबल डर तो गए, लेकिन बोले, हुजूर, जान की बाजी लगाकर सेवा करूंगा। अब तोता बड़ा नकचढ़ा निकला। रोज नई फरमाइशें करता, कभी मीठे फल, कभी गुनगुना पानी, कभी रेशमी कपड़ा। बीरबल परेशान हो गए। एक दिन तोता बीमार हो गया और फिर मर गया। बीरबल तो डर के मारे कांपने लगे।
बीरबल बोले, अगर बादशाह को बताया कि तोता मर गया तो गला काट देंगे। तो उन्होंने एक आइडिया निकाला। वो दरबार पहुंचे और ऐलान किया, हुजूर, मुबारक हो, आपके प्यारे तोते की शादी हो गई है। अकबर चौंके, क्या शादी? ये क्या मजाक है बीरबल? बीरबल, हुजूर, वो मोहब्बत में मर गया और प्यार में मर जाना आजकल फैशन है, तो हमने उसकी आत्मा की शांति के लिए तुरंत विवाह करवा दिया और अभी वो स्वर्ग में अपनी दुल्हन के साथ हनीमून पर गया है। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। अकबर बोले, बीरबल, तुम तो मौत को भी शायरी बना देते हो। चलो, इस बार माफ किया। बीरबल और पागलखाना। एक दिन बादशाह अकबर बहुत परेशान थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, अकबर, बीरबल, हमारे राज्य में इतने मूर्ख लोग हो गए हैं कि पागलखाना भी छोटा पड़ने लगा है। कोई उपाय है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, हुजूर, तो एक बार मुझे मौका दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा कि असली पागल कौन है। अकबर बोले, ठीक है, लेकिन कैसे? बीरबल ने दरबार में एक बहुत बड़ा पिंजरा मंगवाया और उसके अंदर एक खाली घोड़े की नाल टांग दी। फिर उन्होंने ऐलान किया, जिसे लगे कि इस नाल में जादू है, वो आकर इसे छुए। धीरे धीरे दरबार के कई लोग आए। किसी ने नाल को चूमा, किसी ने माथा टेका, किसी ने कहा, इससे मुझे धन मिलेगा। कोई बोला, मेरे पेट का दर्द चला गया। कुछ ही देर में पूरे दरबार में अफरा तफरी मच गई। सब इस जादू की नाल को चमत्कारी मानने लगे। अब बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, अब बताइए, पागल कौन है? वो लोग जो बिना सोचे समझे एक नाल को चमत्कारी मान रहे हैं, या वो जो सोचते हैं? अकबर हंसते हंसते कुर्सी से गिरते गिरते बचे। अकबर, बीरबल, तुम्हारा जवाब नहीं। अब समझ आया कि असली पागल कहाँ है। बीरबल और खामोश तोता। एक बार बादशाह अकबर को किसी व्यापारी ने एक अनोखा तोता तोहफे में दिया। कहा गया, ये तोता बहुत बुद्धिमान है, लेकिन एक शर्त है, इससे कोई जोर से बात नहीं करेगा, वरना ये हमेशा के लिए चुप हो जाएगा। अकबर बहुत खुश हुए और कहा, बीरबल, इसकी देखभाल तुम्हारे जिम्मे। बीरबल तोते को लेकर अपने घर चले गए। अगले दिन अकबर ने पूछा, बीरबल, तोता कैसा है? बीरबल बोला, हुजूर, वो तो एकदम खामोश है। अकबर बोले, क्या तुमने उससे बात की? बीरबल मुस्कुराया, हाँ, लेकिन धीरे धीरे। अकबर बोले, क्या जवाब दिया उसने? बीरबल, तोते ने कहा, अगर तुम मुझे इतनी इज्जत दे सकते हो तो दरबार में दूसरों को भी दो। अकबर चौंक गए। तोते ने ये कहा। बीरबल मुस्कुराए, नहीं हुजूर, वो तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसका खामोश रहना बहुत कुछ कह गया। पूरा दरबार चुप, फिर ठहाका लगाकर हंस पड़ा। अकबर भी मुस्कुराए, बीरबल, तुम तो गूंगे तोते से भी समझदारी निकाल लाते हो।